बिंदी लगानी चाहिए अलग अलग कलर की। लेकिन अगर आप सुहागन हैं और एक बड़ी सी गोल्ड टीका रेड कलर की बिंदी लगाते हैं तो शायद आपको जानकर भी हैरानगी होगी, ना खुद की आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बल्कि जो महिलाएं बड़ी लाल रंग की बिंदी लगाती हैं उनके हस्बैंड की पर्सनालिटी, वर्क, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और लाइफ में बहुत आगे। फिटकरी एक जादू है, एक कमाल है। आप करके देख लेना। आज शनिवार का दिन है, आपको फिटकरी को ना अपने सर पे से घुमाना है या उस व्यक्ति के सर पे से घुमाना है जिसे नजर लगी हुई है, और अपने घर के बाहर जाना है या छत पर जाना है या बालकनी में जाना है। एक मिट्टी के बर्तन में कपूर रखना है और उसमें वो फिटकरी का टुकड़ा रख देना है कि काली नजर जिसकी लगी उसके घर वापस जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस फिटकरी के ऊपर आपको जिसकी नजर लगी उसका रूप बन जाएगा। अच्छा, स्त्री होगी तो स्त्री का बन जाएगा, पुरुष होगा तो पुरुष का बन जाएगा। अब इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। लौंग से अपने दुश्मन को कैसे खत्म करें, लौंग से धन को कैसे प्राप्त करें, लौंग से माँ दुर्गा को कैसे खुश करें, ये तमाम तरह की बातें हमारी रसोई में मिलने वाली एक छोटी सी लौंग बहुत चमत्कारी है। लौंग अपने गद्दे के नीचे रखकर सोना चाहिए और इसे महीने में एक बार बदलना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने रात में आने खत्म हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पति पत्नी के झगड़े भी खत्म। तवा खड़ा कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तवा, घर में किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, तवा पर रोटी बना रहे हो तो उसके नाम के दूध, आखिरी रोटी बना के उसके नाम के दूध के छींटे मार दो तवे पर, लगातार मारते रहो, उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा कम होगा। तवे को साफ सुथरा रखो, तवे को गंदा मत रखो, तवे को गैस के नीचे मत रखो, तवे की एक जगह बनाओ, बेलन को खड़ा मत रखो। तो 99.9% अगर आप अपनी किचन में बर्तन उल्टे रखते हो ना, भाग्य। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे खास है। घर का कोई ऐसा बच्चा जो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा, घर का कोई ऐसा बच्चा जो हिंदुओं के मुसलमान से प्यार कर रहा है या ऐसे किसी काम में पड़ गया है, नशे में या दोस्तों के साथ बिगड़ गया है, उसकी खूबसूरत सी पासपोर्ट साइज की फोटो निकलवा लीजिए और उस फोटो के ऊपर लिख दीजिए तू घर में ही टिका हुआ है, और उसे चावल के डब्बे के अंदर दबा दीजिए। और खाली डब्बे बहुत दिनों तक खाली मत रहने दीजिए, डब्बों को भर कर रखिए और उस चावल के अंदर उसे छुपा कर रखिए। अगर आपके घर में कुक खाना बनाता है तो कुक को ये बात बता दीजिए कि चावलों के डब्बे के अंदर आपने एक चांदी का सिक्का रखा हुआ है या अपने बच्चे की तस्वीर रखी हुई है। इसकी जानकारी घर में किसी को ना, और घर में कम से कम एक बार चावल के डब्बे में 1 किलो मिनिमम और मैक्सिमम 100 किलो चावल जरूर होने चाहिए। आपके घर से कभी भी चावल, नमक और आटा, ये 3 चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं कहना चाहिए आपके घर वालों को कि नमक खत्म। 38 काली दाल के दाने, जिसे हम दाल मखनी कहते हैं, उसके 38 दाने ले लीजिए और 40 दाने चावल के ले लीजिए। एक गड्ढा खोदिए और पहले दाल डालिए, फिर चावल डालिए और फिर अपने दुश्मन का नाम बोलकर उस पर नींबू छिड़क दीजिए और गड्ढे को वापस बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपका दुश्मन आपकी तरफ तो लीजिए एक पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पे रखिए कुछ अक्षत यानी कि चावल गीले। याद रखिएगा चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उस पर रखिए एक पतासा, उस पर रखिए 2 लौंग और उसमें डालिए थोड़ा सा शहद और हर हर महादेव बोलकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ठीक ऊपर रखकर आइए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। महादेव सब कुछ आपके लिए करें। लौंग से अपने दुश्मन को कैसे खत्म करें, लौंग से धन को कैसे प्राप्त करें, लौंग से माँ दुर्गा को कैसे खुश करें, ये तमाम तरह की बातें हमारी रसोई में मिलने वाली एक छोटी सी लौंग बहुत चमत्कारी है। लौंग अपने गद्दे के नीचे रखकर सोना चाहिए और इसे महीने में एक बार बदलना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने रात में आने खत्म हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पति पत्नी के झगड़े भी। 12 बजे के बाद दोपहर को 7 मिर्च ले लीजिए डंडी वाली, और ये 7 लाल मिर्च हों और ये लाल मिर्च साबुत हों और ये इसमें डंडी ज़रूर हो। और ऐसे व्यक्ति के सर पे से दोपहर 12 बजे के बाद घुमाकर, किस दिन, पूर्णमासी हो या शनिवार हो या मंगलवार हो, 7 बार घुमाकर उसे आप कपूर पर रखकर जला दीजिए और आप महसूस करेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में करीबन 3 से 4 दिन में फ़र्क दिखना। 5 तरह के तेल मिलाकर अगर आप शनिदेव पर दिया जलाते हैं तो शनिदेव बेहद खुश होते हैं। अब ये 5 तरह के तेल कौन कौन से हैं? सबसे पहले सरसों का तेल ले लीजिए, तिल्ली का तेल ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए, आंवले का तेल ले लीजिए, बादाम। और फिर आपको कैमरे में दिखाने की वजह से भी ऐसा हो रहा है, बट आपने हल्दी के उससे ऐसे 4 लाइनें बनानी है किसी भी गुरुवार को। ये आपको केवल एक ही बार करना है। अब आपको इसके अंदर बॉक्स बनाने हैं, 1 2 स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8, लेकिन ग्रह तो 8 नहीं होते, तो ये 9। कोशिश कीजिएगा कि बॉक्स सारे एक ही साइज के हों, पेपर इतना बड़ा हो। आप इनके ऊपर मैं नंबर लिख रही हूं। सबसे पहले बॉक्स पे लिखना है 10 नंबर, फिर लिखना है 5 नंबर, फिर लिखना है 12 नंबर,
फिर लिखना है 11 नंबर, फिर लिखना है 9 नंबर, फिर लिखना है 7 नंबर, फिर लिखना है 6 नंबर, फिर लिखना है 13 नंबर और फिर लिखना है 8 नंबर। लीजिए पास से देख लीजिए। आपने भी हल्दी के बॉक्स बनाने हैं और इनके अंदर अपनी उंगली से ही नंबरों को लिखना है, और आप चाहें तो अनार की कलम को हल्दी के अंदर डुबोकर भी लिख सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। जब आपकी बेटी विदा होना, उसको चांदी का एक सिक्का, और अगर अमीर हो तो चांदी की एक ईंट या आधा किलो चांदी दे। कपड़े, उसे सफेद कपड़े में लपेट के लड़की हमेशा अपनी तिजोरी में रखे। इस घर की भी चांदी चांदी, उस घर की भी चांदी चांदी। और जब लड़की अपने घर पग फेरी पर आए, बाद शादी के बाद पहली बार, तो वो कच्चे चावल 5 किलो लेकर आए और अपनी माँ की गोद में दे दे। तो इस घर में भी बरकत रहेगी, उस घर में बरकत। आज मैं बात कर रही हूँ निर्जला एकादशी की। 25 जून भयंकर गर्मी में एक एकादशी आती है, लेकिन ये एकादशी आपको 26 एकादशियों का फल देती है। हाँ, वो जो 3 साल में है एकादशी आती है ना, उसका भी फल दे देती हैं। इस एकादशी का व्रत अगर आपने रख लिया तो ये हुए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमेशा आप नींबू का रस पानी में निचोड़िए और उसे पानी में डालकर नहाइए। मैं आपको ये बताने ही वाली थी रेमेडी, जिससे आप जिस भी काम पर जाएंगे उसमें 100% सक्सेस होगा और आपकी नजर उतरेगी, आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा। और खट्टा खट्टा छोटा छोटा नींबू क्या जादू करेगा, देखो कोई बुरी नजर हो, खट्टी होएगी, जाके नाली में गिर जाएगी। पीपल के पेड़ में विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है, खासकर शनिवार वाले दिन। शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है अगर आप पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ पर हर रोज मीठा जल चीनी वाला या बूरे वाला चढ़ाते हैं तो आपके घर से धन धान्य की कोई कमी आपके जीवन में कभी नहीं होती और हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव। आज मैं बात कर रही हूँ निर्जला एकादशी की। 25 जून भयंकर गर्मी में एक एकादशी आती है, लेकिन ये एकादशी आपको 26 एकादशियों का फल देती है। हाँ, वो जो 3 साल में है एकादशी आती है ना, उसका भी फल दे देती हैं। इस एकादशी का व्रत अगर आपने रख लिया तो ये हुए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमेशा श्रृंगार का क्या महत्व है, कभी किसी विधवा से पूछो। वो कितना तरसती है, इसलिए सुहागन हो तो खूब श्रृंगार करो। तुम्हारे श्रृंगार से किसी को परेशानी हो तो भी करो। इस सुहाग के लिए हजारों लड़कियां मेरे पास आती हैं जो 40 साल की हैं और पता है क्या कहती हैं, मैम मांग कब भरेंगे हम। आप अगर मांग भरने लायक हैं और आपके हस्बैंड घर में है तो श्रृंगार करो। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और उस पर सुहागन का जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, तो जस्ट एंजॉय। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो आपको बच्चों की लंबाई का धागा लेना है। काले रंग का धागा यहाँ रखिए और उनके अंगूठे तक इसे नाप लीजिए और वो धागा कृष्ण जी के चरणों में अर्पण कर आ जाइए और उनसे कामना कीजिए कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को लंबी उम्र दो और उसको सद्बुद्धि दो और वो मेरी बात जरूर सुने। और बच्चों के हाथ से भगवान को एक बांसुरी भेंट स्वरूप जरूर अर्पण करवाएं। आप लगातार दिन में 3 बार 5 दिन तक ये कर लीजिए और इसे स्टार्ट करने का दिन कोई भी हो सकता है, सूतक पातक में भी कर सकते हैं। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, पानी के गिलास को उठाना है, अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको बाहर पार्क में जाकर या अपने घर के बाहर फेंक देना है। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। ऐसा लगातार 5 दिन, 21 दिन, 10 दिन, मिनिमम 5 दिन तो कर देख लीजिए। पहली ही बार अपने सर पर से ये पानी घुमाकर बाहर पार्क में फेंक देने से ओए होए जो महसूस होगा ना आपको, आप मुझे पपियां देने लगोगे वहीं बैठे बैठे, कहोगे क्या कमाल का उपाय बताया। लेकिन है जादुई उपाय, लेकिन ये उपाय आप कर रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन इसका शोर मत बताएं और किसी और को ना बताएं। और हाँ, ग्लास कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि सुबह, दोपहर और शाम मिनिमम 5 दिन और लगातार 21 दिन तक इस उपाय को करिए। और पानी को घर के बाहर ही फेंकना है, छत पर नहीं फेंकना, अपने घर के आंगन से दूर। रोटी खाते वक्त रोटी के ऊपर की परत खोलकर अक्सर लोग उसमें फूंक मारते हैं क्योंकि वो गर्म होती है। कहते हैं ऐसे में आप अपने भाग्य को खुद नाश करते हैं अपने हाथ से। कभी भी रोटी की परत को खोलकर उसमें फूंक नहीं मारनी चाहिए। रोटी को तोड़कर फिर आप फूंक मारकर खा लो, लेकिन ऊपर की परत हटाकर अलग कर देते। अगर इतना सा सावन का पानी आप अपनी तिजोरी के अंदर रख लें, 2 लौंग डालकर कांच की शीशी में या चांदी की शीशी में, तो धन कभी आपके घर से जा ही नहीं सकता। अधिक मास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलसी की पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा और मेरा बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी है 33 दिए जलाना। आप कहेंगे 33 दिए क्यों जलाएं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अधिक मास में और कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है। पीली सरसों साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सुबह 4 बजे उठ के अपने घर के चारों तरफ मैं पीली सरसों डालती हूँ और 9 बजे के करीब मेरी मेड आके झाड़ू से उसे निकाल देती है। जैसे ही वो पीली सरसों मेरे घर से निकलती है, मेरे घर के अंदर जितनी हारी, बीमारी, रोग, दोष, दुश्मन, तकलीफ, परेशानियां सब बाहर चल जाती है। तो ये रात को नहीं डालनी चाहिए, सुबह डालनी है। आपको थर्सडे की, अगर मान लीजिए आप थर्सडे सुबह किसी वजह से नहीं डाल पाए तो थर्सडे रात को डाल के सो जाओ। अच्छा। और फ्राइडे सुबह नहीं। घर में कम से कम
सुबह शाम दोनों टाइम पर दीपक ज़रूर जलाएं। और अगर आप उस दीपक में शहद मिलाकर जलाएं तो आपके आपस में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसमें केसर मिलाकर जलाएं तो आप लोगों के पास धन बहुत आता है। अगर आप उसमें एक हरी इलायची मिलाकर जलाएं तो घर में वाणी सबकी मीठी होती है और बुद्धि सही काम करने लगती है। अगर आप उस दीपक के अंदर थोड़ी सी लौंग, एक लौंग या कपूर डालकर जलाएं तो माँ शेरा वाली की असीम कृपा आप पर होती है। कहने का मतलब यह है, सुबह शाम दीपक जरूर जलाना है, मंदिर के अंदर दीपक जरूर जलाना है। आपको तुलसा मैया की पूजा करनी है, तुलसा मैया को सुबह जल देना है और शाम को उनके आगे दीपक जलाना है। तुलसी के आसपास आपको कांटेदार पौधे नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ शमी का पौधा रखना है। और तुलसी के पास आपको हमेशा सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्तियां जरूर जलानी है। हर किसी को अपनी तुलसी पर पानी मत देने दीजिए। गुलाब जल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप गुलाब जल का इस्तेमाल पानी में डालकर नहाकर करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। लेकिन अगर आप शिवलिंग पर गुलाब जल डालते हैं तो आपके रुके हुए सारे काम झट से बन जाते हैं। अगर आप जो श्रीयंत्र है उसे गुलाब जल से नहलाते हैं, गुलाब जल अर्पण करते हैं उस पर, तो धन लक्ष्मी बेहद खुश होती है। अगर शालिग्राम को आप गुलाब जल से नहलाते हैं तो आपकी स्टडी में रुके हुए काम झटके से होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप गुलाब जल पीपल के पेड़ पर डालते हैं तो आपके पितरों को बड़ा सा आशीर्वाद मिलता है और पितर बड़े खुश हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में बदलाव महसूस होने शुरू हो जाता है, आपका शुक्र ग्रह एक्टिव हो जाता है। आप ना मिले, आप अगर रोज सूर्य देवता को अर्पण करें तो ओए होए आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव